हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वंस अगेन हम आपके लेके एक और नई वीडियो जिसके अंदर अपन लोग जो है वो फिर से डिस्कस करेंगे एक नया लेसन प्लान जो रहेगा हमारा आरसीएम अप्रोच के बेस्ड पर, ठीक है, यानी आरसीएम दृष्टिकोण के आधार पर पाठ योजना रहने वाली है। और ये रहेगा हमारा आज का सब्जेक्ट जो रहने वाला है वो रहेगा सोशल साइंस। सब्जेक्ट का एस्पेक्ट रहेगा हमारा जियोग्राफी एंड टॉपिक हमारा रहने वाला है इनसाइड आवर अर्थ, ठीक है। और स्टिक टू दी ये जो हमारा जेके बोस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये जो लेसन प्लान है प्रिपेयर करा गया है, ठीक है, 7th की जो सोशल साइंस की बुक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब, वीडियो कर देना है लाइक, ठीक है। और बहुत हेल्प होने वाली है, आप विजिट कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट जो कि आपको देखेगा वहाँ पे आरसीएम अप्रोच लेसन प्लान, वहाँ पे आपको मैक्सिमम लेसन प्लान आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई टॉपिक है, कोई आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे इसका लेसन प्लान रेडी करना है, तो आप अपनी क्वेरी जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा। सो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता होता है कि क्या करना होता है। आइडेंटिफिकेशन डेटा रहता है हमारा ए स्टेप, ठीक है, जिसके अंदर अपन लोगों का पूरा जो है वो डेटा रहता है, पहचान डेटा, जैसे नेम क्या है आपका, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, एस्पेक्ट क्या है यानी इसका सबरूप क्या है, टॉपिक कौन सा है, ड्यूरेशन वही रहता है हमारा। उसके बाद आपको छोटा सा मिनिएचर लगाना होता है यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपका जो लेसन प्लान है वो एकदम इफेक्टिव दिखे, ठीक है, डेकोरेटिव वे में थोड़ा आपका जो चीज़ें हैं वो अच्छे से जो है वो प्रेजेंट की जाएँ। उसके बाद हमारा क्या रहता है, इनपुट, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाता है, इससे आपको भी दिक्कत होती होगी। तो इनपुट आ जाएगा, निवेश क्या करने वाले हैं, टीचिंग पॉइंट्स सबसे पहले रहता है B1 पॉइंट। तो जैसे जैसे यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं वैसे आप लोग जो है वो अपनी जो भी लेसन प्लान की बुक है उस पर उतार सकते हैं ये सारे, ठीक है। तो सबसे पहले टीचिंग पॉइंट्स आता है कि क्या क्या शिक्षण करने वाले हैं हम। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बात करेंगे, रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं। तो जो जो चीज़ें आप पढ़ाने वाले हो उसी के बारे में आप जहाँ पे नाम लिखोगे, ठीक है, उन सभी के। उसके बाद अगर हम बात करें तो नीचे रहता है B2 पॉइंट, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, ठीक है। तो जो हमारा पार्ट है इसके क्या उद्देश्य हैं, तो वही रहेगा, साइंटिफिक एटीट्यूड हो गया, टेम्पर इसका विकास करना, इमेजिनेशन कल्पना करने की शक्ति, ऑब्जर्वेशन अवलोकन जो कौशल है इसका विकास करना, ठीक है, विकसित करना बच्चों के अंदर। स्टूडेंट्स अवेयर विद द नॉलेज सोशल साइंस इन डे टू डे लाइफ की जो सामाजिक विज्ञान है इसके ज्ञान की क्या हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बच्चों को जागरूक करना, ये भी हमारा क्या रहता है उद्देश्य। एंड टू अक्वेंट द स्टूडेंट्स विद द अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो इनके बारे में भी बच्चों को सिखाना कि इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है वो किस किस से बना होता है, क्या क्या वहाँ पे पाया जाता है, वो सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाएंगे। इग्नियस रॉक क्या होती है, कैसे बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, इसकी एग्जाम्पल के साथ हम सारी चीज़ें पढ़ाएंगे बच्चों को और इसका भी ज्ञान जो है वो उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है हमारा B3 स्टेप जो कि रिलेटेड होता है एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम। तो यानी अपेक्षित व्यवहार में क्या क्या उसके परिणाम रह सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, ये हम अपेक्षा कर सकते हैं, ठीक है। अभी अपन लोगों को पता नहीं है, हम अपेक्षा कर सकते हैं कि बच्चा इस लेसन को डिलीवर करने के बाद, जब हम इस लेसन को डिलीवर कर देंगे तो बच्चा ये करने के योग्य हो जाएगा। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एक और भी रहता है दैट इज़ अ D स्टेप क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी आप ऐड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो नॉलेज के अंदर आ जाएगा कि वो डेफिनेशन पता कर पाएगा कि इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं। अंडरस्टैंडिंग, तो इसमें वो डिफरेंशिएट कर पाएगा कि इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स एक दूसरे से कैसे अलग हैं या इनमें क्या अंतर है। एप्लीकेशन यानी अप्लाई करना, ठीक है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको वो अप्लाई कर पाएगा एनालाइज करने में। हाउ दी इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड, कैसे ये रॉक्स बनते हैं, ठीक है, तो ये इसका भी विश्लेषण कर पाएगा, ठीक है। तो उसको बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ये सारी चीज़ें वो कर पाएगा। उसके बाद हमारा रहता है यहाँ पे टीचिंग एड्स, ठीक है। तो ये रहता है शिक्षण सहायक सामग्री। तो जनरल रहता है, सामान्य रहता है, ठीक है, और स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। तो इसमें जनरल वही क्लासरूम के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वही रहती हैं। और जो भी बच्चा है ना, अगर उसको कोई कन्फ्यूज़न है तो देखो, अगर हम कोई भी लेसन प्लान बनाते हैं ना तो उसमें बड़े सारे स्टेप्स जो हैं वो सेम रहते हैं। जैसे टीचिंग एड्स है ये सेम रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स अगर सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसके सेम रहेंगे, थोड़े से चेंजेस होंगे जैसे जो टॉपिक के रिलेटेड होंगे, है ना। बाकी आपका जो सेम स्टेप होते हैं वो सिमिलर रहते हैं मैक्सिमम स्टेप्स, ठीक है। जैसे स्पेसिफिक अगर टीचिंग एड है तो ये थोड़ा अलग होगा कि इसमें आपका जैसे इंटीरियर ऑफ अर्थ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में आपने जो भी चार्ट बनाया हुआ है दैट इज़ आपका वो स्पेसिफिक जो है वो टीचिंग एड रहेगा।
उसके बाद अपना रहता है प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस मीन्स यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, प्रक्रिया। मोटिवेशन रहता है अभिप्रेरणा, ठीक है। तो अभिप्रेरणा करने के लिए अपन लोग जो है वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो ये फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर ये कंपलसरी नहीं है कि आप जब भी अभिप्रेरणा करो यानी मोटिवेशन करो तो उसके लिए आप क्वेश्चन ही पूछो, ठीक है। तो आप जो है वो यहाँ पे कोई रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, जो कोई बच्चों की रियल लाइफ के रिलेटेड हो। कोई एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं जो उनके रिलेटेड हो या डे टू डे लाइफ के रिलेटेड हो, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं या कोई कुछ चार्ट ले जा सकते हैं बना के, वो बच्चों को दिखा सकते हैं। तो उसके ऊपर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ इस चार्ट के अंदर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या आपने देखा, ठीक है। तो वही आ गया, मोटिवेशन क्यों होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, दूसरा उनका पूर्व ज्ञान को पता करने के लिए कि कितना उनको पहले इस चीज़ के बारे में पता है, और तीसरा होता है हमारा कि जो भी उनका पूर्व ज्ञान है यानी जो भी उनका प्रीवियस नॉलेज है उसको कनेक्ट करना जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, मोटिवेशन। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं, ऑन विच प्लेनेट डू वी लिव, हम कौन से प्लेनेट पे रहते हैं, तो ज़मीन पे रहते हैं हम। फिर पीपल टीचर बोलेगा या उनको केक दिखाएगा एक और पूछेगा कि आपने क्या ऑब्जर्व करा, तो वो बोलेंगे यस सर मैम दिस इज़ अ केक एंड जिसकी अलग अलग लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर हैं। और पीपल टीचर बोलेगा यस, तो अभी मुझे बताओ क्या आपको पता है कि जो इंटीरियर ऑफ अर्थ होता है वो भी सेवरल कंसेंट्रिक लेयर से बना होता है, ठीक है। इन द सेम वे जैसे ये केक दिख रहा है आपको, तो देखो कैसे रिलेट करा हुआ चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद वो बोलेंगे यस सर कि पता है हमें। फिर वो बोलेंगे बताओ मुझे कौन कौन सी अलग अलग लेयर्स होती हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो बच्चे बोलेंगे क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। फिर उसके बाद आप बच्चों से आप पूछ सकते हो कि क्या आपको पता है कि सबसे हॉटेस्ट एंड जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर यानी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है वो कौन सी लेयर होती है। तो बच्चे इसका जवाब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर वो इसका जवाब दे देते हैं तब आप सिंपली करोगे यस स्टूडेंट्स कोर इज़ द हॉटेस्ट एंड सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर, ठीक है। तो उसके बाद आप जो है वो बता दोगे कि यस स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर चैप्टर और लेसन जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ अर्थ। इसी के साथ जो वो आप टॉपिक का नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख दोगे। तो ये उतारने वाली चीज़ें होती हैं, बाकी आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यानपूर्वक सुनना है। उसके बाद प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति, अभी यहाँ पे आप प्रेजेंट करोगे, ठीक है, चीज़ों को। अभी जो भी आपने चीज़ें रेडी करी हुई हैं वो उनको आप एक्टिविटीज़ वगैरह यहाँ पे होती हैं। जैसे अपना 4 हेडिंग्स के अंदर अपना ये रहता है, आपको पता है, कंटेंट, पीपल टीचर एक्टिविटीज़ यानी शिक्षक छात्र की गतिविधियाँ, स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ एंड ब्लैक बोर्ड समरी यानी ब्लैक बोर्ड यानी जिसको श्याम पट सारांश भी कहते हैं अपन लोग। इंटीरियर ऑफ अर्थ, इसके बारे में कंसेप्ट जो है बच्चों को बताएंगे आप लोग, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, जैसे इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करें तो ये बहुत सारी सेवरल लेयर से बना होता है, कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर यानी एक उसके अंदर दूसरी तीसरी ऐसे करके बना होता है। और 3 कंसेंट्रिक लेयर्स जो है वो कौन कौन सी होती हैं, आप उनके नाम भी पूछ सकते हो बच्चों से, यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। अगर क्वेश्चन नहीं पूछने तो आप सिंपली बता भी सकते हो, जैसे क्रस्ट हो गया, मेंटल कोर, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनके बारे में बात करें, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि बच्चा पार्टी क्रस्ट जो है वो अपर मोस्ट लेयर होती है, थिनेस्ट होती है, 35 किलोमीटर ये होती है हमारी। टेरेस्ट्रियल जो मास होता है यानी जिसको कॉन्टिनेंटल मास भी कहते हैं, और वो बनी होती है स्याल से। स्याल मीन्स सिलिका एंड एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये आपको पता होगा सभी को, तो जब भी आप पढ़ाने जाओगे आपको पता तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद हमारा रहता है कि 5 किलोमीटर तक होती है ये ओशनिक फ्लोर में, यानी जो ओशन होता है तो वो बनी होती है सीमा से यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद मेंटल रहता है अपना कि बनीथ क्रस्ट अपना क्या रहता है 29 किलोमीटर तक जो रेडियस होता है हमारा, वहाँ तक हमारी क्या होती है, मेंटल होती है, ठीक है। कोर लगेगा रास्ट जो कि 3500 किलोमीटर तक होती है और नाइफ की बनी होती है, ठीक है। और ये हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लेयर होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होता है। और नाइफ मीन्स निकल प्लस फेरस, ठीक है, उससे मिलके बनी होती है, आपको बता देना है उनको। उसके बाद अपना आ जाएगा कि रॉक्स एंड मिनरल्स, तो रॉक्स के बारे में बताएगा पीपल टीचर की रॉक कोई भी नेचुरल मास, ठीक है, जो कि अर्थ क्रस्ट को बनाता है उसको अपन लोग रॉक बोलते हैं। मिनरल्स कोई भी ऐसा मटेरियल, ठीक है, जो कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ डेफिनेट कंपोजिशन होती है उसकी, जिसको अपन लोग कन्वेंशनली एज वेल एज इकोनॉमिकली जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ईट्स और से करते हैं ना। और आपको पता होगा कच्चा माल जो होता है, ठीक है, उससे निकालते हैं मिनरल को।
उसके बाद हमारा आ जाएगा कि टाइप्स ऑफ रॉक्स कौन कौन सी होती है। तो आप बताओगे बच्चों को कि बताओ बच्चों कौन सी होती है, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो या आप डायरेक्टली जो है वो चार्ट या मॉडल की हेल्प से ये सारी चीज़ें बताओगे, ठीक है। बच्चे ध्यानपूर्वक चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, सुनेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेंगे बच्चे। फिर टाइप्स ऑफ रॉक्स इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया एंड मेटामॉर्फिक हो गया, इनके बारे में आप जो है वो बच्चों को बता दोगे। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे तो यहाँ पे अलग अलग रॉक के बारे में जो पीपल टीचर है बता देगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस के बारे में बताओगे कि जब मैग्मा जो है कूलिंग होती है उसकी, ठीक है, तो इग्नियस रॉक बनती है। इसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सबसे पहले यही बनती है, ठीक है। और इग्नियस रॉक्स की 2 टाइप्स होती हैं, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव होती है जो इनसाइड द अर्थ ही बन जाती है, ठीक है। कई बार मैग्मा जो है वो बाहर नहीं आ पाता तो वहीं पे जो है वो कूल हो जाता है, तो वो इनसाइड द अर्थ ही जो है वो रॉक की फॉर्म कर देता है, तो उसको अपन इंट्रूसिव बोलते हैं। एक्सट्रूसिव मतलब आउटसाइड, बाहर आके जो है वो हमारा जो भी मैग्मा होता है बाहर आ जाता है ज़मीन के, तो वहाँ पे आके कूलिंग होती है उसकी, तो वो हमारा एक्सट्रूसिव रॉक हो गया। तो गैब्रो बेसाल्ट इनकी एग्जाम्पल्स आ गई इग्नियस रॉक की। फिर आप जो है वो सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बता दोगे कि जब इग्नियस रॉक जो है वो अंडरगो प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस होता है, वेदरिंग का प्रोसेस हो गया या फिर डेनुडेशन बोलते हैं, ठीक है। डेनुडेशन क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। तो फिर इरोजन होता है उसका, फिर वो जाके जो है वो डिपॉजिट होता है, देन उसके बाद उसकी हार्डनिंग होती है, कंपैक्टेशन होती है और एक रॉक बनती है जिसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। तो इसके बारे में भी आप जो है बच्चों को बता दोगे। और उसके बाद हमारा जो है एग्जाम्पल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन रहेगा एंड देन आ जाएगा हमारा मेटामॉर्फिक। तो जब भी इग्नियस रॉक प्लस सेडिमेंट्री रॉक सब्जेक्ट टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या प्रेशर पड़ता है इन पे तो नई रॉक बनती है मेटामॉर्फिक रॉक। इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ये आपको बता देना है। स्लेट, मार्बल एटसेट्रा हमारी एग्जाम्पल्स रहेंगी यहाँ पे। देन यूजेस ऑफ रॉक्स, ठीक है। तो जो स्ट्रिक्ट बेस्डली ऑन द सिलेबस, ठीक है, हमने जो जो सिलेबस में है वही चीज़ें यहाँ पे ऐड करी हैं ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं है। तो यूजेस आप बता दोगे कि जैसे रोड्स बनाना, बिल्डिंग्स होगी, मार्बल, सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह आप और भी ऐड कर सकते हो एज पर योर चॉइस। उसके बाद हमारा रहेगा रॉक साइकिल, ठीक है। तो आप बच्चों को जो है वो चार्ट भी दिखा सकते हो, ठीक है। और रॉक साइकिल, पीपल टीचर विल एक्सप्लेन अबाउट द रॉक साइकिल विद द हेल्प ऑफ चार्ट मॉडल। बच्चे ध्यानपूर्वक चार्ट को देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। रॉक साइकिल क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर की इग्नियस रॉक जो है वो उसकी वेदरिंग होगी, है ना, या फिर जैसे पहले मैग्मा आया, ठीक है, मैग्मा की कूलिंग हुई। एक मिनट, जैसे सबसे पहले क्या आता है, मैग्मा होता है, ठीक है। तो मैग्मा आया, मैग्मा की कूलिंग हुई तो हमारी बन गई इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक के ऊपर अगर वेदरिंग एंड डेनुडेशन होगा तो वो ट्रांसपोर्ट होगा, डिपोजिशन होगा तो बन जाएगी सेडिमेंट्री रॉक। अब इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक जब इन दोनों पे हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पड़ता है तो वो बना देती है एक नई रॉक, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब मेटामॉर्फिक रॉक है, मैंने बताया कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये कभी कभी क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा बाहर आ जाता है, ठीक है। फिर से अगेन क्या बनाएगा ये इग्नियस रॉक। तो ये हमारा कंटिन्यूस एक साइकिल बन रहा है, तो दिस इज नोन एज रॉक साइकिल, ठीक है, कि एक रॉक के बाद दूसरी रॉक जो है वो बन रही है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। आप जो है वो इस प्रकार से यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो एक छोटा सा मिनिएचर जो कि डिपिक्ट करेगा रॉक साइकिल को, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे मैग्मा, ये देखो यहाँ पे मैग्मा, ठीक है। और मैग्मा की जब कूलिंग हुई तो बन गया हमारा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स जो है वो इसका ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, सेडिमेंट्स बने, ट्रांसपोर्ट हुआ तो बन गई हमारी सेडिमेंट्री रॉक यानी कंपैक्टेशन के बाद। फिर हमारी जब इसके अंदर ये देखो इग्नियस रॉक आप डायरेक्टली कर सकते हो ऐसे करके, सॉरी, ये यहाँ से ऐसे डायरेक्टली, तो इग्नियस रॉक हो गया। फिर मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक, जब दोनों के ऊपर हाई टेम्परेचर प्रेशर पड़ेगा तो मेटामॉर्फिक रॉक। फिर मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ कभी कभी लावा यानी जिसको मैग्मा बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। मैग्मा और लावा में इतना अंतर होता है बच्चा वाटी कि मैग्मा वो होता है इनसाइड द अर्थ, ठीक है, और जब वो ज़मीन पे आ जाता है तो उसको अपन लोग लावा बोलते हैं क्योंकि उसमें से बहुत सारी गैसेज जो है वो एस्केप यानी निकल जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा रहेगा क्या, लास्ट नॉट लीस्ट,
जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वही प्रोसेस बताया मैंने कि मैग्मा जो है वो कूल होगा, इग्निस रॉक की फॉर्मेशन होगी, इग्निस की वेदरिंग होगी तो हमारी बन जाएगी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक और इग्निस रॉक जब हमारी सब्जेक्ट होंगी टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर तो बन जाएगी हमारी मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस जो है वो साइकिल चल रहा है हमारा, तो इसी साइकिल को अपन लोग रॉक साइकिल बोलते हैं। फिर हमारा रहता है क्लोजर, ठीक है। तो क्लोजर के अंदर अपना क्या रहेगा, आपको चीज़ों को क्लोज करना है, ठीक है। तो इसमें जो भी अपन लोगों ने पढ़ाया ना वो उसको समरी बता देनी है, सारा अक्ष करके बता देना है कि बच्चा पार्टी आज हमने पढ़ा इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, जो कि बहुत सारी कंसेंट्रिक लेयर से बनता है, बहुत सारी नहीं 3 कंसेंट्रिक लेयर से बना होता है। क्रस्ट मेंटल कोर एंड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़े हमने, इग्निस सेडिमेंट्री, इग्निस रॉक कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा से बनता है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो जब अकोमुलेशन एंड डिपोजिशन होती है वेदर्ड एंड ट्रांसपोर्ट रॉक फ्रेगमेंट्स की तो उससे बन जाती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड व्हेन दीस इग्निस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्ट टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर तो उससे उसकी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं एंड एक नई रॉक बनती है मेटामॉर्फिक रॉक, और ये साइकिल कंटिन्यू चलता है और रॉक साइकिल बना देता है, ठीक है। तो ये ईजी था, ऐसे करके आपको एक स्टोरी टाइप जो है वो लास्ट में बता देनी है बच्चों को। एंड दिस ऑल फॉर टुडे, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड रिमेनिंग वी शैल कंटिन्यू टुमारो। आप बच्चों को ऐसे लास्ट में बोलोगे और आपका चैप्टर खत्म, यानी लेसन खत्म। फिर आउटकम, तो परिणाम क्या रहा, तो रियल लर्निंग आउटकम यानी वास्तविक में लर्निंग अधिगम का परिणाम। तो इसमें बच्चों की जो कितना उन्होंने अर्जित करा ज्ञान, कितना उन्होंने सीखा हमारे लेसन प्लान से जो हमने पढ़ाया, तो इसमें हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, बुक ले लो आप वहाँ से, या फिर आप ट्रू फॉल्स भी पूछ सकते हो बच्चों के कि बताओ ये सही है गलत है, ठीक है। तो आप अपनी चॉइस के बेस पे कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्वेश्चन ही पूछो हमेशा, ठीक है। क्रस्ट क्या होती है, मेंटल कोर से डिफरेंट कैसे है, कंपोजिशन क्या है कोर्स की, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, एग्जाम्पल बताओ कुछ उदाहरण सेडिमेंट्री रॉक के। और होम असाइनमेंट लास्ट रहेगा हमारा कि आपको एक वेल लेवल नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है जिसमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ शो हो रही हैं और इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट लेसन प्लान, ठीक है। तो मैंने फास्ट बोला थोड़ा आज क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो इससे आपको भी परेशानी होती हुई, ठीक है। तो जो भी बच्चे लेसन प्लान रेडी कर रहे हैं वीडियो पॉज कर लो एंड उतार लो डिट्टो, और अगर आपको लगता है कहीं पे चेंज की ज़रूरत है या अपडेट की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप अपनी चॉइस के बेस पे कर सकते हो अपडेट, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे। और रेड बटन को दबाना नहीं भूलना आप लोगों ने, जुड़े रहे हमारे साथ, ठीक है। हमें भी मोटिवेशन अभी प्रेरणा की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि हमें भी लगे कि नहीं यार हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं सबकी, ठीक है। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।